अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ये की पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसे थ्री डिमेंशनल कहते हैं। थ्री डिमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अभी पहले हम ये समझते हैं कि ये एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है और जेड एक्सिस क्या होता है। सपोज कि ये हमारा पाइप है, ये ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन है, तो इसे हम ईस्टर्न भी कहेंगे ड्राइंग की लैंग्वेज में और एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। मतलब ये हमारा जो दो डायरेक्शन होगी, ईस्ट और वेस्ट जो डायरेक्शन है, इसको हम ड्राइंग की लैंग्वेज में ईस्टर्न भी कहेंगे और एक्स एक्सिस भी कहेंगे। और दूसरा दूसरा हमारा होता है वाई वाई एक्सिस। ये हमारा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो इसको हम ड्राइंग की लैंग्वेज में नॉर्थिंग भी कहेंगे और वाई एक्सिस भी कहेंगे। और तीसरा हमारा जो है वो है जेड एक्सिस, यानी कि इसको हम एलिवेशन भी कहेंगे, ड्राइंग की लैंग्वेज में इसको हम एलिवेशन भी कहेंगे और जेड एक्सिस भी कहेंगे। अभी ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं कि हम इसको कैसे फॉलो करेंगे। तो सपोज ये हमारे होते हैं कॉलम, ये हमारे चार कॉलम हो गए, इनको हम ग्रिड भी कहते हैं। और इन कॉलम पे भी एलिवेशन ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है वो लिखा होता है। एक हो गया हमारा ग्रिड का एलिवेशन ईस्टर्न और नॉर्थिंग, और एक हो गया हमारा ड्राइंग का ईस्टर्न नॉर्थिंग और एलिवेशन। तो अभी हमें काम कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से जो हमारी लाइन स्टार्ट होगी कहाँ जाएगी, हम उसको देखते हैं। तो सपोज ये है हमारी लाइन नॉर्थ और साउथ को जानी है, तो हमें नहीं पता कि हमारी जो लाइन है वो ये जो बीम है या और ये जो कॉलम है इसके आगे जाएगी या पीछे जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है हम देखेंगे इसका नॉर्थिंग ग्रिड का यानी कॉलम का नॉर्थिंग देखेंगे और दूसरा देखेंगे हम ड्राइंग का नॉर्थिंग। तो हमारा जो ग्रिड का नॉर्थिंग है वो है 14-38000 और जो ड्राइंग का है वो हमारा है 14-38310। मतलब इस ग्रिड का जो हमारा है वो है हमारा 14-38-000 और जो हमारा ड्राइंग का है वो है 14-38-310। और अभी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। 14-38-310 माइनस 14-38, तो ये माइनस करने के बाद हमारा है 310। तो हमारी ये नॉर्थ को जो लाइन है वो इस कॉलम के सेंटर से और ये जो बीम है इसके सेंटर से 310 जो है वो नॉर्थ की तरफ जाएगी यानी कि आगे निकलेगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नॉर्थिंग। अभी हमें ईस्ट की तरफ भी जाना है कि ये जो हमारी लाइन है
ये हमारे ईस्ट को, ये हमारी इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, ये नहीं हमें पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका नॉर्थिंग चेक करेंगे, ठीक है, कि ईस्टिंग चेक करेंगे कि हमारी ये जो लाइन है ये ईस्ट में कहाँ लगेगी। तो उसके लिए हम देखते हैं हमारा जो इसका ईस्टिंग है वो हमारा है 1 4 4 0 0 0 और 0, और जो हमारा ड्राइंग का है वो हमारा है 1 4 7 3 0 0। तो अभी हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा ये जो ईस्टिंग है ये हमने ड्राइंग से जो कॉलम का माइनस किया तो ये हमारा है आया है 3 0 0। तो यानी कि हमारा इस कॉलम के सेंटर से इस पाइप के सेंटर तक हमारा 3 0 0 जो है हमारा ये ईस्ट को जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो फिर अगर ये हमारी लाइन, जैसे ये हमारा साउथ है, ये कॉलम साउथ है, ये यहाँ जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, फिर आगे एक और कॉलम आएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हम प्लस में जाएंगे, लेकिन इसका ईस्टिंग चेंज नहीं होगा। अगर इसी तरह ये कॉलम है, ये साउथ है, ये जो है वेस्ट है, ये ईस्ट की तरफ जाएगा तो प्लस होता जाएगा, ठीक है। जितना कॉलम आगे जाते जाएंगे हमारा जो है ईस्ट की तरफ जाएगा प्लस जाएगा, और वेस्ट की तरफ माइनस, और फिर इसी तरह हमारा जो है साउथ की तरफ माइनस और नॉर्थ की तरफ प्लस, और फिर हमारा एलिवेशन जो है ये अप जाएगा तो प्लस में जाएगा, अगर डाउन जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो हम अपना नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन निकालते हैं। तो फिर आगे यहाँ से हमारा जैसे ख़त्म हुआ तो हमने आगे जाना है, तो फिर हम जो है ड्राइंग से मैच करेंगे उस कॉलम का कि हमारा वो इसका एलिवेशन, उसका नॉर्थिंग ईस्टिंग सेम होगा ड्राइंग से, तो फिर हम उसके आगे जो है लाइन को जो है एक्सटेंड करेंगे। तो ये होता है हमारा नॉर्थिंग, ईस्टर्न और एलिवेशन की कैलकुलेशन कि हमने कैसे करना है साइड पे, इसके मुताबिक हम काम को कैसे कर सकते हैं।